प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर कृपानंदे। हरि हरि बोल हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 55 श्लोक संख्या 39 और 40 अंतिम 2 श्लोक है प्रद्युम्न कथा की। 39 नष्टं प्रद्युम्नं आयातम् आकर्ण्य दारुकौकसः अहोमृत्य इवायातो बालदिष्टयेतिहा ब्रुवन्। नष्टं प्रद्युम्नमायात आकर्ण्य दारुकौकसः अहोमृत इवायातो बालदिष्टयेतिहा ब्रुवन्। नष्टं प्रद्युम्नमायात आकर्ण्य दारुकौकसः अहोमृत इवायातो बालो दृष्टयेतिहा ब्रुवन्। श्लोक संख्या 40। यं वै मुहुः पितृस्वरूप निजयी स्वभावास् तन्मातरो यद्भजनरूढभावा। चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मर्याक्षविषये किमुतान्यनार्यः। यं वै मुहुः पितृस्वरूप निजयी स्वभावास् तन्मातरो यद्भजनरूढभावा। चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मर्याक्षविषये किमुतान्यनार्यः। यं वै मुहुः पितृस्वरूप निजयी स्वभावास् तन्मातरो यद्भजनरूढभावा। चित्रं न तत्खलु रमास्पदबिम्बबिम्बे कामे स्मर्याक्षविषये किमुनान्यता नार्यः। कोई आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। नष्टं प्रद्युम्नायतम् आकर्ण्यद्वारिकाशम्। नष्टं प्रद्युम्न आयतम् आकर्ण्यद्वारिकाकश अहोमृत इव आयत बालोदिष्ठेतिह ब्रुवन्। या वै मुहुः पितृसरुरिपुजेषु भावात् तन्मातरो यद् भजनः रूढभावा। चित्रं न तत्खलु रमापदस्य बिम्बबिम्बे कामे स्मरे अक्ष विषये किमुतान्यनार्य।
हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई आप यदि करना चाहते प्लीज कर सकते, करिए। शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 39। शब्दार्थ, नष्टम खोया हुआ, प्रद्युम्न प्रद्युम्न को, आयातम आया हुआ, आकर्ण्य सुनकर, द्वारका अकशो द्वारकावासी, अहो अहो, मृतः मरा हुआ, इव मानो आयातः वापस आया, बालः बच्चा, दृष्टया भाग्यवश, इति इस प्रकार, ह निसंदेह, अब्रुवन वे बोले। अनुवाद, यह सुनकर कि खोया हुआ प्रद्युम्न घर आ गया है, द्वारकावासी चिल्ला उठे, अहो, भाग्य ने इस बालक को मानो मृत्यु से वापस आने दिया है। श्लोक संख्या 40। यम जिसको, वही निसंदेह मुहु बारंबार, पितृ पिता स्वरूप समान, निज अपने, ईश स्वामी, भावा सोचने वाले, तत् उसको, मातरह माताई, यत जितना की, अभजन पूजा की, रह एकांत में, रूढ़ पूर्ण विकसित, भावा भाव, चित्रम अद्भुत, न नहीं, तत् वह खलु निसंदेह, रमा लक्ष्मी, आस्पदः शरण तथा कृष्ण, बिंब स्वरूप को, बिंबे प्रतिबिंब रूप, कामे साक्षात काम वासना, स्मरे कामदेव, अक्ष विषय अपनी अक्ष के समक्ष, किमुतः तो फिर क्या कहा जाए, अन्य दूसरी, नार्य स्त्रियां। अनुवाद, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महलों की स्त्रियां जो प्रद्युम्न के प्रति मातृ स्नेह रखती, एकांत में उनके प्रति प्रेमाकर्षण का अनुभव करने लगी, मानो वे उनके स्वामी हो। निस्संदेह प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे और उनकी आंखें के सामने साक्षात कामदेव के रूप में प्रकट हुए थे। क्योंकि उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति दाम्पत्य आकर्षण का अनुभव हुआ, तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियां ने क्या अनुभव किया होगा। तात्पर्य, जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं, जब भी अंतपुर की स्त्रियां प्रद्युम्न को देखती, उन्हें तुरंत अपने स्वामी श्री कृष्ण का स्मरण हुआ था। श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण में निम्न प्रकार से टीका की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है कि प्रारंभ में अंतपुर में रहने वाली प्रद्युम्न की सारी माताओं तथा विमाताओं ने उन्हें कृष्ण समझा और दाम्पत्य प्रेम की इच्छा से दूषित होने से सकुचा गई। इसकी व्याख्या यह है कि प्रद्युम्न का स्वरूप हूबहू कृष्ण जैसा था, वर वे साक्षात कामदेव थे। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात ना थी जब प्रद्युम्न की माताओं तथा अन्य स्त्रियों ने उन्हें इस प्रकार समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण कृष्ण से इतने मिलते जुलते थे कि उनकी माता तक को उनके कृष्ण होने का भ्रम हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत प्रद्युम्न कथा शीर्षक 55वें अध्याय का श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा इस श्लोकों को मैं कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्णा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सुनाई दे रहा ठीक से, कोई अनम्यूट करके बता दीजिए तो प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके, हरे कृष्णा। तो प्रद्युम्न द्वारकापुरी में महल में प्रवेश किए हैं, तो उनको देख के द्वारकावासी भी बहुत अचंभित हुए और कहते हैं, ओहो क्या भाग्य, देखो इस जो जन्म होते ही लापता हो चुके थे और आज इतने दिनों के बाद युवावस्था में प्रद्युम्न वापस आए ना मायावती के साथ, तो देख के सारे द्वारकावासी आनंदित हुए, खुश हुए। आकर नदारका कसो अहो मृत इबायतो बालदिष्टयति हा प्रभु। तो कितनी आश्चर्य की बात है, अपने मृत्यु के मुख से ये बच्चा वापस आए और हम सबों के सामने हैं। तो रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए हैं। तो द्वारकावासी लोगों की आश्चर्य अचंभित थे सब इतने, क्योंकि सब लोगों ने सोच लिए थे तो रुक्मिणी जी के वो पुत्र प्रथम पुत्र तो पता नहीं कहाँ चले गए, लापता हो गए, कैसे चले गए, कहाँ चले गए। तो आज प्रद्युम्न को इस अद्भुत सुंदर रूपों में दर्शन करके सारे द्वारकावासी धन्य हैं और अचंभित हैं और एक दूसरे से कहते हैं क्या भाग्य, देखो मृत्यु के मुख से वापस आए और हमारे सामने खड़े हैं। और प्रद्युम्न जब अंतपुर में प्रवेश किए तो वो अंतपुर की झांकी है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। इतने सुंदर देखने में थे प्रद्युम्न और कैसे भगवान कृष्ण के जैसे ही हूबहू। शब्द आई रमास्पद बिंब बिंबे, है ना, यम वे मुहु पितृस्वरूपे, अपने पिता के स्वरूप के जैसे थे। पिता भगवान कृष्ण के स्वरूप के एक जैसे सदृश थे। तो पितृ सदृश, पिता की जैसा ही है, पितृ स्वरूप निज ईश भावास। तो प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के जैसे हुबहू रूप थे। तो इतनी अद्भुत मील थे पिता के साथ इस पुत्र की। तो जो अंतपुर में जो उनकी माताई तथा विमाता थे, तो उन लोगों ने जब पहले देखे प्रद्युम्न को तो सोचे जी स्वयं कृष्ण ही है। तो स्वाभाविक, और कृष्ण उनके पति थे तो पति के कृष्ण समझ के तो स्वाभाविक उन माताओं में, उन स्त्रियों में अपने दाम्पत्य प्रेम के अनुभव किए, क्योंकि उनकी प्रद्युम्न की सुंदरता, उनके अवयव, उनकी शरीर के गठन और हर चीज भगवान कृष्ण जैसे ही थे, भगवान कृष्ण जैसे थे। तो तन मातरो यद भजन रहो रूढ़ भावा। तो स्वाभाविक एक अब स्त्री जब दूसरे पुरुष को दर्शन करते हैं तो स्वाभाविक उनमें एक संकुचित हो जाती है और लज्जा के अनुभव करती।
तथा आपने अपने आंखों को नीचे करके और आंखें से आंख ना मिलाती तो स्वाभाविक सहज भावना नहीं होती कि पर पुरुषों की दर्शन अब उनकी सानिध्य हो व दर्शन मिल जाए तो स्वाभाविक संकुचित हो उठती। किंतु यहाँ पर प्रद्युम्न को देख के वो भेद ही नहीं कर पाए अनंतपुर के ये जो भगवान कृष्ण के जो प्रेयसी थे, जो पत्नियां थी, तो वो सब बिल्कुल भेद नहीं किया। उन्होंने सोचे तो स्वयं कृष्ण ही हमारे पति आ गए, तो पति के साथ जैसे सहज स्वाभाविक और सहजता से स्त्री की भावना होती और स्वच्छंद अनुभव करती, तो सबों ने ऐसे किए। जी तो कृष्ण है, ये तो कृष्ण है। तो निज ईश भाव मैंने अपने पति के जैसा समझ के उन्होंने ऐसा अपने भावनाओं को व्यक्त किया या अपने आंखों से दर्शन कर किए होंगे और ऐसे प्रेम को अनुभव भी किया। पति के साथ एक दाम्पत्य प्रेम आकर्षण होती है स्वाभाविक पत्नियों की, प्रेयसी जनों की, तो वो उस भावनाओं को यहाँ पर उनके महाराज वर्णन करते हैं। और वो चित्रम न तत्खलु रमास्पद बिंब बिंबे, तो रमा आस्पद लक्ष्मी जी के आश्रय कृष्ण या राधा रानी के आश्रय वो कृष्ण। तो ये अद्भुत बात थी उनकी बिंब बिंबे, उनके हुबहू प्रतिबिंब था, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को तालाब के किनारे में खड़े हैं तो उसके प्रतिबिंब पानी में पड़ते हैं, तो व्यक्ति की जो अवयव है जो उनकी जैसे ही है ना, हुबहू होती है। कपड़े पहने हैं, उनके आंखें, उनके कान, उनकी श्रीमुख, उनके बाल, उनके भुजाएं, उनके चरण आदि सब हुबहू होता ना, प्रतिबिंब बिंबे। तो प्रद्युम्न जी हुबहू कृष्ण जैसे थे। ऐसे बाल होंगे, आंखें होंगी, कान, भुजाएं होगी और विस्तृत वक्ष होगी और चरण होंगे, घुटने होंगे, कपड़े भी ऐसे ही पहने होंगे। नहीं तो माताओं ने ऐसे कैसे हो सकते? स्त्री अपने पति को पहचानने में कभी भी भूल नहीं करती है। उनके आहट, उनके दूर से भी पता चल जाते हैं, है ना। तो एक सहज, एक स्वाभाविक संबंध होती है स्त्री के अपने पतियों से। तो यहाँ पर तो आप इस उपमा से आप समझने की प्रयास कीजिए प्रद्युम्न कितनी, माने हम कहते हैं ना दो व्यक्तियों में मील है, कितनी इसमें इतनी मील है, इतने सादृश्यता है। तो पत्नी भी समझ नहीं पा रही थी, अपने पति समझ के भगवान कृष्ण को ही समझ रहे। तो प्रतिबिंब बिंबे, सुखदेव महाराज कहते हैं अपने स्वरूप की प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन, हुबहू ऐसा जैसे प्रद्युम्न और भगवान कृष्ण खड़े हैं दोनों एक साथ, तो मानो कि दो कृष्ण है ना एक साथ। आप भेद नहीं कर पाए, माता लोगों ने नहीं भेद कर पाए, है ना। तो फिर कामे स्मरे अक्ष विषय, कामना जाग उठी, है ना, प्रेम जाग उठे उनके प्रति, स्वयं कामदेव की तरह थे और है भी से कामदेव। तो फिर जब माता लोगों ने भेद नहीं कर पाए तो बाकी स्त्रियां की तो क्या बात है ना। किम उत अन्य नार्य, बाकी स्त्रियों का तो बात ही क्या है, वो तो स्वाभाविक आसक्त अनुरक्त हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। तो ये सदृशता है भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न में। तो अद्भुत सुंदर रूप होंगे ना दोनों में, है ना। और उस रूपों की झांकी है इसमें। तो भाई वो तो भाग्यवान द्वारकावासी जन है जिन्होंने दर्शन किए हैं। हम सब जनों के पास तो हमारे भक्त जनों ने जैसे दर्शन किए, प्रेमी भक्त जनों ने जैसे दर्शन किए, वो दर्शन उन्हीं वो सब दर्शन भागवत में वर्णन है। भगवान कितने सुंदर है। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, जब बछड़े चुरा के ले गए और छुपा दिए, ब्रह्मा जी ने सोचे तो मैं थोड़ी माया दिखाता, तो दिखाए माया। तो भगवान ने सोचे दिखाओ खूब दिखाओ। तो भगवान ने अपने को विस्तार किए, उतने बछड़े अपने को बछड़े के रूप में विस्तार किए, अपने के गोप सखा के रूप में विस्तार किए, और पूरे साल, है ना, आपने के साथ आपने खेले। घर से निकलते थे आपने को हाँक के खुद आपने को ले आते, सारे बछड़े को निकाल के ले आए थे। और सारे गोप सखा कृष्ण हैं, बछड़े कृष्ण हैं, तो एक दूसरे को हाँक के
वनों में आते थे, पूरे दिन भर खेलते थे, है ना। आपने के साथ आपकी खेले भगवान, अद्भुत लीला होगी, कितना सुंदर। और जब घर लौटते समय, शाम के समय, सारे बछड़े को एकत्रित करके सारे गोप सखाओं के साथ भगवान वापस जाते। तो सुखदेव महाराज कहते एक भगवान खुद ही हाँक के वापस ले जा रहे सबों को। तो ये पूरे साल भर के लिए तो ब्रह्मा जी जब आके देखे कि भाई कौन सा सत्य है, जो बालक बच्चे मैंने चुराया, जो बच्चे मैंने चुराया वो सत्य है, कि ये जो भगवान के साथ खेल रहे ये सत्य है। तो ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गुमाया समावृतम, भगवान कहते थे मैं ढाका रहता। तो कृपा करके भगवान ने आवरण हटाया और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट कर, देखो 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 है मैं कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी देखते 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 सारे बछड़े, सारे बालक तो चतुर्भुज नारायण के, मूल नारायण के रूप में उद्भासित हो गए। तो भ्रमरा गए ब्रह्मा जी, देख क्या रहा। देखते देखते भगवान ने अपने को परिवर्तित किया, देवहूत कृष्ण के रूप में सारे को परिवर्तित कर दिया। तो कृष्ण की दर्शन, कृष्ण दर्शन लाभ, भगवान की कृपा हुई, ब्रह्मा जी ने दर्शन किए। भगवान ने अपने धाम भी दिखाए, अपने को भी दिखाया, है ना। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में कहते हैं, है ना, आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनंच अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। तो ये जो भगवान कृष्ण है नवजौवन, उनके रूप हमें युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण, है ना। कोई व्यक्ति जैसे हम सब जानते हैं 1 से 5 तो बाल्यकाल की, 5 से 10 पौगंड है, 10 से 14 साल तक किशोर अवस्था है, और 14 साल समाप्त होते 15 सालों में प्रवेश करते युवावस्था की शुरुआत है। तब भगवान कृष्ण हमेशा नवजौवन युवावस्था में रहते हैं। चाहे द्वारका में रहे, मथुरा में रहे या वृंदावन, है ना, अभी अभी प्रवेश किए युवा अवस्था, अभी प्रवेश है। बेनू तो नहीं है, है ना। बांसुरी तो भगवान वृंदावन छोड़ा है, मथुरा में भी नहीं बजाए, और द्वारका बजा थे, किंतु सिरों पे मोर मुकुट तो धारण करते थे, है ना, वो आवश्यक थे। तो वेणु का अनंतम तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, ठीक है, वेणु के रूप में तो नहीं, किंतु बाकी सब ऐसे हुबहू अरविंद दलाय लक्षम, आंखें तो कमल की पंखड़ियों ऐसे है, और बराह अवतंस असीत अम्बुद सुंदरांत। बराह सिर पे मोर पंख है, मोर पंख है, कभी तो 1 पंख धारण करते थे, कभी 2, कभी 3, कभी कभी उल्लास से युवावस्था के तो भगवान मोर पंख की मुकुट बनाते थे और मोर मुकुट धारण, है ना। तो बराह अवतंस असीत अम्बुद, असीत अम्बुद, और शरीर के वर्ण जो है असीत अम्बुद शब्द है। अम्बुद शब्द जल, जल जल कणाव से भरे हुए बादल जब ग्रीष्म ऋतु से या वर्षा ऋतु से जब आकाश में बादल पुंजीभूत होती है और उस बादलों में जल कणा से पूरित बादल है, खाली बादल है, तो पुंजीभूत बादलों की पुंजीभूत में, और जब घर्षण होती है, घर्षण में जो बिजली चमकती, उस बिजली चमक, जो बिजली की चमक पना उस बादलों के ऊपर जब पड़ती है तो क्या रूप होती है। तो वो रूप भगवान के शरीरों की वर्ण है, श्याम वर्ण है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद भगवान की 64 गुणों की वर्णन करते हैं। उस 64 गुणों में से आप 5-6 गुण आप पढ़ के देखेंगे, पढ़ तो रहे आप गुणों की, किंतु वो रूपों की वर्णन है। जैसे मैंने आपको गिना था 4-6 पीछे हैं, उनमें है भगवान संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है। हालांकि गुणों में बना वर्णन करा रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद अनेकों शास्त्रों की परिशीलन करने के बाद भगवान के दिव्य गुणों को गिनाया है, जो इस प्रकार है। पहला है संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है, तो ये तो गुण नहीं तो रूप है, ठीक है। दूसरा आप सुनो, समस्त शुभ गुणों से अंकित है। गुणों को पढ़ेंगे ना आप देखेंगे वो भी रूपों की वर्णन है। और फिर अतीब रुचिर है, ये भी रूप हुई। और तेजवान है, ये भी रूप हुई। बलवान ठीक है, ये गुणों में आता है। और
छठा जो है नित्य जुबा है। तो ये प्रथम 5 या 6 जो है वो रूपों की वर्ण गुणों में से। तो सुंदर स्वरूप है ना, सुंदर स्वरूप, संपूर्ण शरीर का सुंदर स्वरूप है। इनकी वर्णन करते श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के शरीर की सौंदर्यता वर्णन करने के लिए किस चीजों में वर्णन किया जाए, क्या उपमा हम दे पाएंगे। भौतिक संसार के ऐसा कोई चीज नहीं जिससे भगवान की सुंदरता को वर्णन किया जा सकता है, किंतु हम सबों के तो भाई इस संसार में है भौतिक, हम आध्यात्मिक जगत में तो है नहीं। और तो हम अपने आंखों से, अपने कानों से, हम अपने हृदय से कैसे हृदयंगम करेंगे। तो इसीलिए समझने के सादृश्यता के लिए, तुलना के लिए थोड़ा बहुत इस भौतिक संसार की उपमाएं दी जाती है, किंतु ये उपमा भगवान की सुंदरता को वर्णन करने में सक्षम नहीं है। उनसे बहुत ज्यादा अधिक करोड़ों गुना भगवान सुंदर है जो उपमा दिया जा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भौतिक तुलना के द्वारा समझने का अवसर प्रदान किया जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। भगवान की मुख चंद्रमा की समान, चंद्रमा अद्भुत सुंदर है, सब जानते हैं आप, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान के मुख चंद्रमा से भी ज्यादा करोड़ों गुना सुंदर है। महाप्रभु राधा रानी के भाव अंगीकार करके कृष्ण भगवान के रूप को आस्वादन करते हैं। तो गा रहे थे, सखी है कृष्ण मुख द्विजराज राज, ये सखी भगवान कृष्ण के जो मुख है ये तो द्विजराज राज, चंद्रमाओं के राजा है ना। कृष्ण बपू सिंहासन करी राज्य शासन, करे संगे चंद्र समान। तो ये जो विग्रह है तो सिंहासन की तरह है कृष्ण, और चांदों की हाट बाजार लेके बैठे हैं, है ना। चंद्रमाओं की बाजार है और 24 चंद्रमा है कृष्ण में। ये जो श्रीमुख है वो एक चंद्रमा है, दोनों गाल सुचिक्र है ना, चिकने गाल हैं, उनमें तो दर्पण को भी मात देने वाले दोनों, इतनी चिकना बना है गाल, है ना। तो गोप सखा लोग कभी अपने श्रृंगार करते हैं तो वनों में तो भाई कोई दर्पण तो होते नहीं, तो भगवान कृष्ण कहते काना खड़े हो ना, इधर दिखाई दे। तो आपने भगवान को खड़े होने को कहते हैं और अपने गालों में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, कैसे बाल बनाए, कैसे श्रृंगार की। गोप सखा अपना श्रृंगार को ठीक करते, तो भगवान के गाले इतने चिकने। और तो महाप्रभु कहते ये दोनों गाल तो सुचिकन, ये दोनों चंद्रमा है। और कोपोल में जो चंदन की फोटा है वो एक चंद्रमा है। श्रीमुख पूरा एक चंद्रमा है और 2 गाल 3 हुई, और कोपलों में चंद्रमा हुई तो 4 हुई, और आधा कोपल तो अर्ध चंद्र तो 4.5 चंद्रमा हुई भगवान के श्रीमुख में, है ना। भगवान में श्रीमुख में सारे 4 चंद्रमा हुई, और बाकी 20 चंद्रमा कर नख चांदिरात, बंसी ऊपर करे नाथ, तार गीत मुरली रतान। पद नख चंद्र गान, तले करे नार्तन, नुपुरे धनी जर गान। कर नख चांदिरात, दोनों हाथों में 5-5 उंगलियां है, तो 10 उंगलियां, वो 10 उंगलियां तो ये 10 चंद्रमा है। बंसी करे नाट, उसी उंगलियों से तो बांसुरी बजाते कृष्ण, है ना। तो और आगे कहते हैं तार गीत मुरली तान, और पदनख चंद्र गन, तले करे नाट, नुपुरे धनी जाता। और दोनों चरणों में 10 उंगलियां हैं। तो भगवान जब थिरक थिरक के नाचते हैं तो धरती को पावन करने की भगवान के से इस 10 उंगलियां तो 10 चंद्रमा है, 10, 10, 20 और 4.5, 24 चंद्रमा। करे संगे चंद्र समान, चांदों की हाट है कृष्ण की विग्रह, है ना। तो ये उनकी मुखों की चंद्रमा के समान सुंदर है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उनकी जांघें हाथों की सूंड की तरह बलिष्ठ हैं, और उनकी दोनों भुजाएं मानो स्तंभ हो, है ना,
अजान लंबित भुजो कनका, भगवान के भुजा घुटने तक होते। और यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते, दोनों भुजाओं तो मानो खंबे हैं और उनके हथेलियां मानो खुले कमल के फूल हो, है ना, और उनके वक्षस्थल कपाट जैसा है तथा उनकी कटी प्रदेश खुली छत के भांति है। तो ये सुंदर स्वरूप है। स्वरूपों की वर्णन तो कितने भक्त जनों ने भी किए हैं। और शुभ लक्षणों की बात आई तो ये सुंदर होता है। तो ये एक गोपी भगवान कृष्ण को दर्शन करके कहते हैं नंद बाबा से, ये क्या बात है, ये बालक इस हमारे समाज में कैसे उत्पन्न और आगे प्रकट हो गया। ऐसे तो अद्भुत सुंदरता है इसमें, और इसमें जो लक्षण है शरीरों में, ये लक्षण सारे शुभ है ना। तो स्वाभाविक है, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्षत्रियों में वंश में प्रकट होंगे, चंद्र वंश या सूर्य वंश में, और नहीं तो ब्राह्मणों के घरों में। वैश्यों के घरों में कभी बहुत मुश्किल से आते नहीं है। तो कहते हमारे ये ग्वाला के समाज में ये आगे, वो गोपी कह रही थी, दिखा रही थी क्या क्या सुंदरता है भगवान की उसमें। तो कहती है इस बालकों में 7 स्थानों पर उनमें लालिमाएं है, शुभ जो लक्षण है, चिन्ह है, गिना रही थी। तो देख भी रही थी गोपी, तो गिना भी रही थी। श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते, कहाँ के लालिमा है, आंखों में लालिमा है, दोनों आंखों में। हथेलियों पर है लालिमा, तलवे हैं, तालू, होठ, जीभ तथा नाखूनों पर लालिमा है। इस 7 स्थानों में लालिमा शुभ मानी जाती है। और शरीर के जो 3 अंग है अत्यंत विस्तृत है, कमर, मस्तक तथा वक्षस्थल, है ना। इस तरह शरीर के 3 अंग अत्यंत गहरे हैं, उनके वाणी, उनकी बुद्धि तथा उनके नाभि। नमो पंकज नेत्राय, नमो पंकज माले, नमो पंकज नाभाय, नमस्त पंकज अंकय। कुंती माता, भगवान वापस जा रहे हैं द्वारका, हस्तिनापुर छोड़ के द्वारकापुरी की तरफ। रथ में आरूढ़ भगवान ने उत्तर माता के गर्भ की रक्षा की, सारे 5 पांडव की रक्षा की, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान को विदा कर रहे माता। हालांकि अपने भाई के पुत्र है, भातिस पुत्र है, किंतु जानते हैं माँ जी तो भगवान है। भगवान कृष्ण की स्तुति प्रार्थना कर रही है, तो उनमें सुंदरता की वर्णन है। नमो पंकज नेत्राय, दोनों आंख तो कमल की पंखड़ियों की तरह है। माता ने देखी है तो वर्णन भी किया। नमो पंकज माली, गले में कमल की फूलों की मालाएं हैं। माला पहनने में भगवान बहुत प्रसन्नता अनुभव करते। वृंदावन में तो सुबह पहनेंगे एक तरह, शाम दोपहर के समय, शाम के समय, संध्या के समय, तरह तरह की मालाएं है ना। गोलोक में एक तरफ के भक्त लोग होते हैं जो मालाई बनाते हैं, है ना, निरंतर सेवा करते भगवान के माला गूंथने में। और वैरायटीज, कितनी विचित्रता होती है माला, उस माला को पहनने में, और कितने आनंद के अनुभव करते भगवान। तो पहन के मुस्कुराते हुए उस भक्त को आप्यायन करते होंगे जिन्होंने माला पहनाए होंगे भगवान को। तो हस्तिनापुर में किसी भक्त ने गूंथे होंगे कमल के माला, नहीं तो नमो पंकज मालिनी, माता ने भगवान को कमल की माला पहनी है और रथ में आरूढ़ होंगे, खड़े हैं वह, तो देखते हैं माला। राधा श्याम सुंदर मंदिर में कितने तरह तरह के सुंदर से माला करते भगवान ने। कितने भाग्यवान भक्त जनों ने माला की सेवा करते। माला बनाते समय सारे उनकी इंद्रिया, सारे हृदय की चित्त वृत्ति सब उन्हीं में, जब भगवान इनको पहनेंगे तो कितने आनंदित अनुभव करेंगे। विग्रह में पहनाने में इतने आनंद है, तो साक्षात भगवान को पहनाया और दर्शन किए होंगे तो क्या उनकी दृश्य होगी, क्या अनुभव होगी, है ना। भाग्यवान भक्त जनों की आंखों के सामने भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए गले में माला ही है। और
कहाँ पर थे, हाँ, नाक, उनके भुएं, उनके कान, उनके मस्तक, उनका जांघें और उनके 5 अंगों से आगे कहते हैं बानी, उनके बुद्धि तथा उनके नाभि शब्द आए ना, नाभि गहरे हैं। नमो पंकज नाभाय, है ना, नमो पंकज नाभ, नमस्ते पंकजांग रहे। और चरण जो है दोनों कमल के फूल की तरह, नमस्ते पंकजांग रहे। उनके 5 अंगों में सुकोमलता है, उनके त्वचा और उनके सिर के बाल, है ना, घुंघराले बाल, और स्निग्ध शब्द व्यवहार होता है बालों के, और उनके अंग के बाल, अन्य अंग के बाल, उनके दांत तथा उनकी उंगलियों के पोर। रूप गोस्वामी पाद की संस्कृत के श्लोक व्यवहार किए हैं सुंदरता के वर्णन करते समय। तो आप सब लोग सोचते होंगे उंगलियों के बीच के पोर की कमलता की अनुभव भाई वो व्यक्ति लिखे जो व्यक्ति दर्शन किए होंगे। ना देख के लिखना बहुत भारी है। ये इतनी पुंखानुपुंख वर्णन वो कर सकते जिन्होंने दर्शन किया। आप सब सोच रहे होंगे कैसे देखे रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु को देखे, दशाश्वमेध घाटों में दर्शन किए। जब लेने के लिए भगवान बंगाल में आए थे दोनों भाई को, तब दर्शन किए। वृंदावन में तो नहीं, जब जगन्नाथपुरी में रूप गोस्वामी पाद 2 बार गए उस समय दर्शन किए। राधा रानी के भाव अंग कांति लेके भगवान कृष्ण सम्मुख में खड़े, तो क्यों नहीं देखे। कहते हैं लिखते हैं रूप गोस्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद भी इसको वर्णन करते हैं, अंगुलियों के पोर में कमलता है। तो मानो कि स्पर्श करके देख भी रहे हो, है ना, लिखते सब। तो मैं भी सोचे थे पढ़ते समय रूप गोस्वामी पाद ने तो अपने आंखों से देखे भगवान के वो रूप है, कृष्ण की वो रूप है जो राधा रानी श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, दोनों के मिलित रूपों की कमलता है कृष्ण। तो ये भक्तजन हमारे आचार्य जो आंखों से दर्शन किए कृष्ण की सुंदरता को वर्णन करते हैं। इन समस्त स्वरूपों के समूचे महापुरुषों के शरीर में देखा जाता है। हथेली के भाग्य रेखा भी शुभ लक्षण माने जाते हैं। ये गोपी बूढ़ी गोपी आके देखते हैं कि क्या अद्भुत बात है, इनकी हथेली पे इतना सुंदर रेखाएं, शुभ रेखाएं हैं, और उनकी हथेलों में कमल के फूल तथा चक्र की चिन्ह है। भगवान के हाथों में कमल के फूल, चक्र के चिन्ह, और पैरों के तलवे में ध्वजा, वज्र, मछली, अंकुश तथा कमल के चिन्ह है। देखिए ना यह चिन्ह कितने शुभ है, कितने शुभ। इसलिए भगवान के चरण धरती में पड़ते हैं तो भगवान के चरण धरती माता संभाल के रखती है। तो भगवान के चरणों की भगवान के भक्त जनों ने भली भांति जानते हैं कि कृष्ण चरण है। कृष्ण चरण ध्वजा होगी, उसमें वज्र की चिन्ह होगी, मछली की होगी, अंकुश है, कमल की चिन्ह, कृष्ण चरण है ना। रुचिर शब्द आए, रुचिर शब्द के अर्थ है ये भगवान की गुण है, किंतु ये रूप है। तो रुचिर वो व्यक्ति है जिसको एक बार आंखों से आप देख ले तो आपकी आंखें हटना नहीं चाहिए। नेत्र को बरबस आकृष्ट करने वाले सुंदर शारीरिक अंग रुचिर कहलाते। एक बार कृष्ण को कोई देखे तो आप चाहो भी जब मैं यहाँ से चले जाओ, आपकी आंखें आप जा नहीं पाओ, आप आंखें बंद नहीं कर पाए, है ना। और ये इच्छा अभिलाषा होगी जी मैं देखते रहो, है ना। इसलिए तो गोपीजन कहती है ना जी, जड़ तपधन, ये जो विधाता है ना ये तपस्या कर करके बूढ़ा हो गया और तपस्या कर करके बूढ़ा हो चुके थे। ना जाने सृजन करने इनको नहीं आते, है ना। कैसा सृजन किए हैं, क्या है, जिसमें लाखों आंखों देना था उसे 2 आंखें दिया। ना दिले लक्ष्य कोटि सबे दिला आंखें दूधी, तारे ताते दिला
निमिष आच्छादन, और उसमें पलक दे दी, है ना। ये जड़ तपधन है, तपस्या कर करके सूख गए, है ना, बूढ़ा हो चुका है ब्रह्मा विधाता। देखो कैसी सृष्टि की है, 2 आंख दी, 2 आंखों से कृष्ण को कैसे देखेंगे बताओ, कहो। 2 आंखों से कृष्ण के रूप को हम निहारेंगे, उसको हृदयंगम करेंगे कैसे? और उस 2 आंखों दिए तो खुले आंख देते, उसमें पलक डाल दिया, कैसा सिस्टम। राधा रानी कहती मेरा बल चले तो मैं सृष्टि करके दिखाता हूं, है ना, करोड़ों आंख इसमें डाल देता मैं। महाप्रभु भगवान कृष्ण के रूप को आस्वादन करते हुए गा रहे थे, जिमें नादिला को लक्ष्य कोटि सबे दिला आंखी दुटी ताते दिला निमिषा आच्छादन विधि जड़ तपधन रस शून्यतार मन नहीं जाने यज्ञ सृजन जे देखिबे कृष्णानंद तारे करे दिनयन विधि हया है नया विचार मोर यदि बल धरे कटी आखी तार करे तबे जानी यज्ञ सितार। मेरा बल होता और मेरे को कोई विधाता बनाते विधाता की विधाता है कृष्ण, और मैं फिर बताता सृष्टि कैसे, तो मैं आंखें बनाऊंगा, और 2 आंखें नहीं, करोड़ों आंखें, पता नहीं कैसे बनाते भगवान, किंतु ये मनो की भावना है, अभिलाषा ही है भक्तों की और गोपी जनों की, भगवान की प्रेमी भक्त जनों की उद्गार है। ये 2 आंखों से कृष्ण को रूप को निहार ली, ऐसे कैसे हो सकते? ऐसा तो संभव है ही नहीं, है ही नहीं। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सारे संसारों के राजा पधारे बैठे और भगवान कृष्ण विराजमान हो गए, दोनों भाई के साथ रहे। तो कृष्ण को देखने के बाद सारे राजा लोगों ने कहते, ये विधाता ने सारे सृष्टि की जो कला है, कौशल है, इन्हीं को बनाने में लगा दिया, इन्हीं को बनाने। कैसे सुंदर बनाए। चंडीदास जी कहते कूदी लता देवा ने कैसे खोद खोद के बनाए, आंखें बनाई, नाखी बनाई, कान बनाए, दोनों हाथ बनाए, चरण बनाए। विधाता ने नहीं बनाया, विधाता को तो उन्होंने बनाया। तो ऐसे अद्भुत सुंदर है, ऐसे सुचारू रूप है ना, ऐसे रुचिरता है, ऐसी स्निग्धता है, ऐसी कमलता है। सारे राजाओं अचंभित रह गए, जी विधाता ने बनाने की कला कौशल सब इन्हीं में लगा दिया, इन्हीं में लगा दिया हमने। कहा जाता है कि कृष्ण के दिव्य शरीर के 8 अंग कमल पुष्प से समानता रखते हैं। उनका मुख, उनके दोनों नेत्र, उनके दोनों हाथ, उनके नाभि तथा उनके दोनों पांव। गोपिया तथा वृंदावन वासी सर्वत्र इस कमल पुष्प की कांति देखते और ऐसे दृश्य से दृष्टि हटाने के उनके जी नहीं चाहता था, है ना। ये रुचि है, रुचि है। वृंदावन वासी भाग्यवान, द्वारकावासी भाग्यवान, कुंडीनपुर के जन भाग्यवान। भाग्यवान तो वो सब भक्त जन है जो भगवान को देखे। प्रहलाद जी, ध्रुव महाराज, नागपत्नियां, द्विजपत्नी, भीष्म पितामह, कुंती माता, आनंदिनी भक्त और गंगा के तट पर कथा कहने वाले सुखदेव महाराज। इसलिए भागवत की कथा श्रवण करते समय, पढ़ते समय थोड़ी सी भी मौका मिले सुखदेव महाराज के भगवान के रूप को वर्णन करें, ये भूल नहीं पाते ना, है ना। और आपने को उसी जगह में स्थानांतरित करके मन को खड़े हैं और आपको सीधा आंखों देखा दृश्य आपको प्रस्तुत कर रहे। तो यहाँ पर प्रद्युम्न जी के साथ हुबहू तक वर्णन करते समय रूपमा प्रदान किए, ये पतिबिंब बिंब, बिंब बिंब,
हुबहू सदृश है कृष्ण की सुंदरता और प्रद्युम्न के कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सौभम करोड़ों कामदेव की कमनियों तक एकत्रित करके कोई विग्रह को गढ़ा जाए, विधाता ने गढ़े होंगे, है ना, तो वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। और नित्य जुबा तेजमयी तो है ही, भगवान के शरीर तेजमयी है ना, भगवान के शरीर को जो छटा है वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। सूर्य चंद्रमा की जो आभा है ये भगवान की शरीर की किरण है ना। और अपने भक्तों के सामने जब भगवान प्रकट होते तब बिल्कुल आंखों को चकाचौंध करने वाले तेजों को नहीं, भगवान अपने तेजों को थोड़ी सी संभालते हैं और उसमें कोमलताओं के विचरण होते हैं, जैसे चंद्रमा की किरणें है ना, भक्त के सामने है ना। अभक्त जनों के सामने ऐसे विकीर्ण होती हैं, उनके आंखें चकाचौंध हो जाती है, देख ही नहीं पाए। भगवान जब अपने विराट रूप की कुरुक्षेत्र के सभा में प्रकट किए थे, दुर्योधन दुशासन आदि और सब अभक्त जनों की आंखें तो चकाचौंध, देख ही नहीं पाए। देखे तो भीष्म पितामह विदुर जी अपने भक्त जनों ने ठीक से देख पाए। तो भगवान जब दर्शन देते भी है तो अपने शरीर के जो तेज है अंग क्रांति को छुपा के और उनमें तेजोमय किरण को आवरण देते हुए भगवान के भक्तजनों को दर्शन देते हैं। क्योंकि कभी भी जैसे सूर्य को आपने छुपा दो और ढको तो उनकी किरणें तो विकीर्ण तो हो ही जाते है ना। से भगवान के शरीर तेजमय है। तो गोपी जनों ने कहा ना, जसोदा मैया कहते आपने माखन चुराते तो है तो ठीक है, आपने छुपा के रखो, उसको घर के अंदर में रख दो जहां वो देख ही ना पाए। तो कहते हैं क्या बात करते हो मैया, ये जसोदा रानी, ये इनके शरीर तो चकमगाते जग जग जलते रहते हैं, ये घर के अंधकार को ऐसे दूरीभूत हो जाता है ना। शरीर के ऐसे चमकपना है, उसी से सब कुछ उद्भासित हो जाते हैं, है ना। सत्य बात है, भगवान जहाँ है वहां अंधकार है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं बाहर क्या, जहाँ क्या है, सब श्लोक आते ना चैतन्य चैतन्य में, सूर्य के समान है, सूर्य के जैसा है, सूर्य है, जहाँ कृष्ण है उस पर माया की कोई अधिकार नहीं। तो चमकपना है, तेजोमय है, सुंदरता है। और फिर नित्य जुबा शब्द है, नित्य जुबा शब्द के श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। कृष्ण विभिन्न अवस्थाओं में, अपने शैशव अवस्था में, कुमार अवस्था में तथा युवावस्था में सुंदर है। कोई हर अवस्था में भगवान सुंदर है, किंतु इन तीनों अवस्थाओं में उनके युवावस्था समस्त आनंद के आगार है। और यह वह अवस्था है जब अधिकाधिक प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है। इस आयु में कृष्ण समस्त दिव्य गुणों से ओतप्रोत रहते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः भक्त ने उनकी युवावस्था की प्रारंभ की भाव प्रेम में सर्वाधिक आकर्षक स्वरूप स्वीकार किया है। तो युवावस्था में भगवान रहते, अभी नवजौवन तो जो ब्रह्मा जी ने दर्शन के आदि पुरुष है, अनादि है, किंतु वो बूढ़े नहीं होगी। और उनके जो आयु है भगवान कृष्ण की अभी अभी युवावस्था में प्रवेश की। तो भगवान द्वारका में भी है, तो हालांकि 100 साल के बराबर की उम्र है उस समय, किंतु तभी भी भगवान नित्य युवा, नवजौवन चाहिए शब्द, तो नित्य युवावस्था में रहते हैं, अभी भी प्रवेश किए, किशोर अवस्था को त्याग करके युवावस्था में पदार्पण किए। तो इस अवस्थाओं में युवावस्था की वर्णन करते श्रील प्रभुपाद श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण की युवावस्था का बल उनके सुंदर मुस्कान से मिलकर पूर्ण चंद्र के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला था। वो अच्छी तरह से वस्त्राभूषित थे और सुंदरता में कामदेव से भी बढ़कर थे। वे गोपियों के मनों को सदैव आकृष्ट करते थे, जिससे उन्हें सदैव आनंद की अनुभूति होती थी। युवावस्था की झांकी है ना, युवावस्था की एक झांकी है। देखे नु स्वयं जिनको टीका बदन जी तल शशि, देखिनु से श्याम जिनको टीका बदन जी तल शशि।
धनु थाम नयनेर बाण हासी खसे सुधारसी सोई अमन सुंदर काम चंडीदास हिया से रूप हेरिया चंचल होइया जाई चंचल होइया जाई देखिनु से श्याम जिनी कोटि काम बदन जीतल शशि कि जो श्याम देखा उन्हें तो करोड़ों कामदेव को जीत के उनके बदन उनके श्रीमुख चंद्रमा की तरह जीतल शशि बहुत अनुठा नयनेरु चंडीदास पद। तो भगवान अद्भुत शब्द है। तो आज द्वारकापुरी वासी जन तुलना कर रहे थे, दिख रहे थे सादृश्यता कृष्ण जैसे। कृष्ण ही तो है, ये कृष्ण ही तो प्रद्युम्न। तो प्रश्न एक था प्रद्युम्न तथ्य। भगवान के रूप तो असीम है, यहाँ पर समय तो हमारे पास कम है, तो आगे और किसी दिन बात। ठीक है, अब आइए ये अध्याय समाप्त हो रहे हैं प्रद्युम्न कथा। तो प्रश्न एक थे माता जी की, ये प्रद्युम्न तथ्य है क्या, है ना, है कौन? तो पिछले श्लोकों में हम सब सुने, पढ़े और देखे। जो रूप गोस्वामी पाद ने उपमा भी तात्पर्य लिखे। जो ये जो प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न जो चतुर्भुज की प्रद्युम्न है, वही प्रद्युम्न है। श्रील प्रभुपाद पंचम अध्याय की टीका में भागवत की या प्रथम स्कंद की टीका में भी लिखते हैं, भगवान कृष्ण जब द्वारका में विराजमान थे तो आपने बाकी तीनों विस्तारों के साथ विराजमान थे, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के साथ। और बहुत सारे जगह भागवत और भी मैंने पढ़ रहा था तो उसमें सारे वर्णन जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं। ये जो प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न तथा ये जो कामदेव होते हैं, कामदेव के बारे में जीव गोस्वामी के लिखते हैं, कामदेव है, ये प्रद्युम्न के अंश है, कला है ना, अंश के अंश कला है। उसमें भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रद्युम्न ये विष्णु तथ्य है और चतुर्भुज के है। श्री कृष्ण बुक में लिखते समय श्रील प्रभुपाद जो लिख रहे थे, जी नहीं, ये तो विष्णु तत्व नहीं, जीव तत्व है ना, जीव तत्व है। तो भाई, तो हम क्या माने इनको? तो जहां तक सुखदेव महाराज की बात है तो वासुदेवांश शब्द व्यवहार के भागवत इस अध्याय के प्रथम श्लोकों में ये वासुदेव के अंश है, तो वासुदेव के विस्तार है। रूप गोस्वामी पाद की टीका, जीव गोस्वामी पाद की टीका, ये प्रद्युम्न चतुर्भुज प्रद्युम्न की बात की है। श्रील प्रभुपाद स्वयं भी अपने बाकी सारे जगहों में भी इनको प्रद्युम्न को विष्णु तत्व माने हैं और लिखे भी हैं। तो फिर कृष्णा बुक में ऐसा क्यों लिखे बोले हैं जी जीव तत्व है? तो इनको आप सब सुधीजन अपने अपने भावनाओं से ग्रहण कीजिएगा। जैसे कभी कभी बात आते हैं ना, जो कृष्ण लीला तो एक ब्रह्मा जी के एक दिनों में एक बार होते हैं। 14 मनु में से सप्तम मनु के 28 चतुर्युग की दापर के समय भगवान कृष्ण पधारते हैं किसी ब्रह्मांड में और लीला करते हैं, लीलाधारी कृष्ण। तो ब्रह्मा जी के हर दिनों में कृष्ण पधारते हैं, तो हर दिनों की लीलाओं में कुछ सादृश्यता होती है, कुछ भिन्नता भी होती है, होते होंगे, है ना। तो ये जो प्रद्युम्न तो कभी कभी विष्णु तत्व भी होंगे, तो कभी जीव तत्व भी हो सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की भावनाओं के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे शास्त्र के उदाहरण होते हैं, जब ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है, 78 गुणों वाले जीव जो हर तरह से लायकात होते हैं, तो उनको ब्रह्मा बनाया जाता है। तो किसी किसी मिलेनियम के समय ब्रह्मा पद के लिए जीव नहीं होते, तो स्वयं भगवान संभालते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जीव तत्व नहीं होते, उस समय विष्णु तत्व होते हैं। तो भगवान के अपरंपर लिखा है कि समय कौन सा तत्व कहाँ प्रकट होंगे और क्या होंगे, क्या पता।
श्रील प्रभुपाद अपने श्री कृष्ण बुक लिखते समय किस भावों में रहे और कौन सी लीलाओं के अनुभव कर रहे होंगे, तो वो तो भाई गोप सुखाओं में से एक सखा है, कृष्ण जन है, उनकी तो बातों में गलती तो होंगे नहीं। तो कौन सी ब्रह्मा की कौन सी दिनों की लीलाओं की स्मरण हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। नहीं तो बाकी जितने भी आचार्यों के वर्णन है और श्रील प्रभुपाद के स्वयं वर्णन है, ये तो विष्णु तत्व है, तो हम ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है। प्रद्युम्न, तो ये प्रद्युम्न तत्व है क्या और है कौन चतुर्भुज में? तो कविराज गोस्वामी की सहायता लेते हैं चैतन्य चरितामृत के 5वें अध्यायों की। ठीक है, उसमें से श्लोक है, उसके श्लोक और उसमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के अद्भुत सुंदर है, जो आपको प्रद्युम्न तत्व के समझने के लिए सहायता करेंगे। उन्हीं से पढ़ के आपको थोड़ा सा बता देते हैं जितने समय बचे। ठीक है। आदि लीला 5.24 लिखते हैं कविराज गोस्वामी, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्भुज अंशी तूर्य वुसिद्ध। तो आइए शब्द को देखते हैं। वासुदेव से विस्तार संकर्षण तो बलराम जी, उसके बाद उनकी विस्तार प्रद्युम्न और प्रद्युम्न की विस्तार अनिरुद्ध है। तो ये क्या है? सर्व चतुर्भुज अंशी, सारी चतुर्भुजों की स्रोत यहाँ से, ये आदि चतुर्भुज। तो ये आदि चतुर्भुज तो गोलोक में है ना, आदि चतुर्भुज। तो ये बाकी जो चतुर्भुज, बाकी चतुर्भुज कहाँ होंगे? द्वितीय चतुर्भुज वैकुंठ लोकों में होंगे, अनगिनित वैकुंठ, तो हर वैकुंठ लोकों में चतुर्भुजों की विस्तार। तो वो सब, तो जितने भी और चतुर्भुज है वो सबों की अंशी है ये चतुर्भुज है। और क्या है? और क्या इनके शब्द वर्णन है? अंशी शब्द हो गया, अंशी मीन्स जहां से अंश निकालते हैं, जैसे हम भगवान कृष्ण अंशी, हम अंश है ना। तो ये जो आदि चतुर्भुज है ये बाकी सारे चतुर्भुजों के अंशी। ठीक है। दूसरे शब्द आए तूर्य, तूर्य शब्द है, तूर्य शब्द चतुर्य है ना, चतुर्य, चार से चौ को छोड़ दीजिए तो चतुर्य, तो तूर्य शब्द है ना। तो ये तूर्य एक 4th डायमेंशन शब्द आती, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है या साइंस के लोग जानते हैं। आप लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, तो 3 डायमेंशन 3D पिक्चर कहते हैं ना, पिक्चर हॉल में जाकर 3D पिक्चर दिखाया जाता है। तो एक डायमेंशन होते है, उसका 4 डायमेंशन कहते हैं, तूर्य अवस्था है। तो आध्यात्मिक जगत की जो डायमेंशन है, जो वर्णन है, उसमें 4th होगा, 5th है, 6th है, 7th ऐसे करके आने और भी है, तो वो है। और तूर्य अवस्था शब्द, तूर्य शब्द का और भी अर्थ है जो काल है, समय है, वो कहते तूर्य अवस्था है। आध्यात्मिक जो दिव्य अवस्था है उसको तूर्य अवस्था कहलाता है। और तूर्य में तूर्य के और भी वर्णन है। ये बहुत व्यापक शब्द है तूर्य, है ना। पूरे एक अध्याय, पूरे बुक है तूर्य शब्द के ऊपर। जैसे हमारी 3 अवस्था होती है। जागृत अवस्था, जब हम सोते हैं, जब सपना देखते हैं, सपना सो रहे हैं कि सपना देख रहे हैं, वो दूसरा। और एक सोते हैं हम बिल्कुल सपना नहीं देखते हैं, तो सुप्त अवस्था है। तो जागृत सपनावस्था की जो सोना है और जो बिल्कुल सुप्त है, ये 3 अवस्था है। इस 3 अवस्था की बाहर एक अवस्था है, उसको तूर्य कहलाता है। जिसे जब योगी लोग अपने मन को ध्यानस्थ करते हैं और अपने मनों के भगवान में केंद्रीभूत करते हैं, तो वो तूर्य अवस्था कहलाती है, दिव्य अवस्था है। तो ये जो चारों है ना, ये दिव्य है। ये कोई जड़ नहीं है, माया नहीं, माया द्वारा ग्रसित नहीं है। ये चारों कृष्ण ही है, कृष्ण के विस्तार है, स्वयं कृष्ण ही है, कृष्ण की रूप है। तो भाई भेद क्यों है? क्या अपने कृष्ण? तो इनको समझने के लिए सहायता आपको उपमा दी जाती है शास्त्र में। जैसे एक दीप से और दीप जलाए, तो हजारों दीप जली, तो सारे दीप एक साथ जल रहे, तो बाहर से कोई देखे तो कहेंगे सारे एक ही जैसा है। तो भगवान के विस्तार एक ही जैसे, समान रूप है। किंतु तभी भी पहला वाले दीप से तो बाकी सब दीप को प्रज्वलित किया गया, तो उसको पहला गिना जाए। किंतु इसमें भेद नहीं होते, कोई पृथक नहीं है किसी में। तो बलराम जी तो हम जानते हैं, बलराम जी ये बाकी तीनों भगवान के सेवक भगवान कहलाते हैं, और सेव्य तो कृष्ण है, वासुदेव। तो उनकी सेवा करने के लिए बाकी सब भगवान की जितने विस्तार है, उनका एक ही उद्देश्य है, जो सेव्य भगवान की सेवा किया।
तो भगवान की सांस कहो या विभिन्न अंश कहो, सबों की वही होती है। ये सेव भगवान कृष्ण की सेवा है, इसलिए इसको सेवक भगवान कहते हैं। भगवान के जितने विष्णु तत्व है, जितने उनके अवतार है, जो सांस है, वो भी सेव्य भगवान कृष्ण की सेवा ही है। कृष्ण की कोई विशेष कार्य करेंगे कृष्ण को, तो जो बलराम जी हैं 5 प्रकार में अपने को विस्तार करते, 3 पुरुष अवतार में स्वयं बलराम, 4 हुई और 1 शेषनाग के शेष अवतार, और 5 प्रकार में रह के सेवा करते हैं। और जब लीला करने के लिए भगवान आते हैं तब कभी छोटे भाई बनेंगे, बड़े भाई बनेंगे, लीला में भी सहायता करते हैं। ये बलराम जी आप जानते हैं, बलराम की वर्णन नहीं कर रहे। अब आइए तृतीय विस्तार, प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न की ऐसा विस्तार क्यों किया भगवान ने और क्या इसकी विशेषता है? चलिए, तृतीय विस्तार प्रद्युम्न है ना, जो संकर्षण से प्रकट होते। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 पेज 449 है ना, उनकी 3rd पैराग्राफ वर्णन है प्रद्युम्न के बारे में। प्रद्युम्न तथ्य है, तृतीय विस्तार प्रद्युम्न है जो संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो लोग विशेष रूप से बुद्धिमान हैं वे बुद्धि के तत्व के रूप में संकर्षण की इस प्रद्युम्न विस्तार को पूजा करते हैं। तो बुद्धिमान की विग्रह है ये। तो लक्ष्मी देवी इलाव्रत वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के जस का सदैव गान करती। कैसे देखने में प्रद्युम्न कैसे हैं? आदि रूप में अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करती हैं। उनका रंग कभी सुनहला तो कभी आकाश में उमड़े नवीन वर्षा काल के बादलों की तरह श्यामल रहता है। कभी कभी रूप प्रद्युम्न के तो बिल्कुल गौर कांति स्वर्ण वर्ण और नहीं तो श्याम वर्ण को भी होते है ना। और लक्ष्मी जी निरंतर आराधना करते इलावर्त वर्ष नामक स्थानों में इस प्रद्युम्न विग्रह की। ये भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत है। ये लाइन ध्यान देना, भौतिक जगत के सृष्टि के स्रोत है। मूल स्रोत तो कृष्ण है, वासुदेव है, और फिर बलराम जी। हमने सुने बलराम जी सब कुछ सृष्टि करते हैं। सारे जीव तत्व मुक्त आत्मा हो बद्ध आत्मा हो बलराम जी से हैं, और जो मेंटेनेंस है देखभाल तो बलराम जी, आध्यात्मिक जगत हो भौतिक जगत हो। तो फिर सृजन की जो स्रोत है तो ये प्रद्युम्न है। क्यों? बलराम जी की जो सृष्टि है अवय है, ढांचा बनाते हैं उसमें, भौतिक जगत के ढांचा बना दिए सब, धरती ऐसे बने ऐसे सब। आध्यात्मिक जगत के भी ढांचे में रक्षणावेक्षण बलराम जी। प्रद्युम्न जी के कार्य को देखिए, भौतिक जगत के सृष्टि के स्रोत है और उन्होंने अपना सृजनात्मक तथ्य कामदेव को प्रदान कर रखे हैं। प्रजनन के भगवान ही ये सृष्टि है। उन्हीं के निर्देश से ही समस्त पुरुष तथा देवतागण और अन्य जीव पुनर्जनन के लिए आवश्यक शक्ति से कार्यरत रहते हैं। तो जो पिता से पुत्र संतान आदि के जो भौतिक सृजन का हो या आध्यात्मिक सृजन, तो सृजनात्मक स्रोत है ये प्रद्युम्न तथ्य है और उन्हीं के आधार है ना। आज समय रहेगी नहीं तो थोड़े से और विश्लेषण होता है, आगे कभी किसी दिन होंगे तो प्रद्युम्न तत्व के ऊपर थोड़ा वर्णन करेंगे, ठीक है। और आपको पढ़ना है, आपको थोड़ा सा जानना है तो चैतन्य चरितामृत का आपको सहायता करेंगे। इस 5th अध्याय आप इसमें श्रील प्रभुपाद की 15 पेजों की तात्पर्य है, आप सब पढ़िएगा तो आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। कल से न्यू अध्याय शुरू होंगे भागवत की, तो हम सुनेंगे स्वयंतक मणि की कथा। प्रद्युम्न जी की कथा समाप्त हुई आज। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।